to solve the sums of exercise 5.6, in which we are going to take the derivative of parametric functions. If x is a function of theta and y is a function of theta, then such functions are called parametric functions. Here theta is the parameter. Using chain rule, we find dy by dx, that is equal to dy by d theta into dx by d theta by dx. मतलब हम डिवाइड करेंगे dy by dx निकालने के लिए हम dy by d थीटा को dx by d थीटा से डिवाइड करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा dy by d थीटा इंटू d थीटा बाई dx. तो एक्सरसाइज 5.6 का पहला सम है x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 8t टू रेज पावर 4. हमने dy by dx फाइंड आउट करना है. यहाँ पर x और y दोनों ही t के फंक्शंस हैं, तो देयरफॉर हम डेरिवेटिव इन दोनों का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. तो डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx by dt क्या आ जाएगा, 2a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t, तो dx by dt क्या हो जाएगा 4at. और सिमिलरली y हमारा है at टू रेज पावर 4, तो dy by dt डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, a कांस्टेंट है, t टू रेज पावर 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4t क्यूब, तो dy by dt हमारा आ जाएगा 4at क्यूब. तो dy by dx हमारा हो जाएगा dy by dt डिवाइडेड बाई dx by dt. ठीक है, तो dy by dt कितना है 4at क्यूब अपॉन 4a कैंसिल, एक t भी कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास बच गया t स्क्वायर. तो dy by dx हमारा क्या है t स्क्वायर. और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, x इज a cos थीटा एंड y इज b cos थीटा. इनका हमने फाइंड आउट करना है dy by dx. दोनों ही थीटा के डेरिवेटिव्स हैं, x एंड y आर फंक्शंस ऑफ थीटा, तो हम इनका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे. तो dx by d थीटा क्या हो जाएगा, a cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और dy by d थीटा क्या हो जाएगा b इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा. तो dy by dx क्या हो जाएगा, dy by d थीटा डिवाइडेड बाई dx by d थीटा. ठीक है, और dy by d थीटा क्या है, माइनस b साइन थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा, माइनस माइनस साइन थीटा कैंसिल, b अपॉन a. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इजी है, मेरे हिसाब से आप लोग कर सकते हैं. x है हमारा साइन t, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा dx by dt इज cos t, और dy by dt क्या होगा हमारा cos 2t का डेरिवेटिव लेना है, माइनस साइन 2t और एंगल का डेरिवेटिव 2. तो इस तरह से आप अब डिवाइड कर लेंगे, dy by dx निकाल लेंगे आप, dy by dt अपॉन dx by dt, और dy by dt क्या है माइनस 2 साइन 2t अपॉन cos t. ठीक है, और अब आप इसको साइन 2t को एक्सपैंड कर सकते हैं हम, दैट इज इक्वल टू माइनस 2 तो ऑलरेडी है 2 साइन t cos t अपॉन cos t, cos से cos कैंसिल, और ये हो जाएगा माइनस 4 साइन t. यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है. क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा क्वेश्चन है वो है x इज इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू 4 अपॉन t. फाइंड dy by dx डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. दोनों ही x और y t के फंक्शंस हैं,
तो dx बाई dt क्या आ जाएगा 4, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t1 4 हो गया, dy बाई dt। अब देखो ये है 4 अपॉन टी, मतलब 4 इंटू टी टू रेस पावर -1, पावर आगे आ जाएगी और t की पावर कितनी हो जाएगी -2, -4 अपॉन टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt क्या है, -4 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, -1 अपॉन टी स्क्वायर या -t टू रेस पावर -2। ठीक है, तो दिस इज dy बाई dx। क्वेश्चन नंबर 5, x is cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y is sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, दोनों ही थीटा के फंक्शंस हैं, तो हम डेरिवेटिव्स दोनों का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। dx बाई डी थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा माइनस, अब कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन 2 थीटा और एंगल का डेरिवेटिव 2 साथ में आएगा। ठीक है, इसी तरह dy बाई डी थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस 2 थीटा और साथ में 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 भी लिखेंगे, इसको ज़रूर लिखना है, ये बच्चे मिस कर जाते हैं, ये गलती करते हैं। तो अब हमने निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा इज कॉस थीटा -2 कॉस 2 थीटा अपॉन, अब देखो यहाँ पे कॉस 2 थीटे का डेरिवेटिव होता है माइनस, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से अब आप ये हमारा है dy बाई dx। ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आगे और करना चाहें, बट दिस इज सफिशिएंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, x इज a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। हमने dy बाई dx फाइंड आउट करना है, यहाँ पर भी x और y दोनों ही थीटा के फंक्शंस हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a इंटू थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस थीटा, और इसी तरह dy बाई डी थीटा क्या होगा, a इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 एंड कॉस थीटा का डेरिवेटिव दिस इज 0 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो dx बाई डी थीटा हमारा है a और 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ये। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड dy बाई डी थीटा इज, ये 0 है, a इंटू 0 0 माइनस a साइन थीटा। इस पे भी हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन 2x का, यहाँ थीटा है तो ये हो जाएगा -a2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, एंगल का हाफ हो जाएगा, साइन 2a का फॉर्मूला लगाएंगे तो दैट इज 2 साइन a कॉस a, तो यहाँ पर थीटा है तो थीटा का हाफ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा एंड dy बाई डी थीटा इज -2a साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और डिनोमिनेटर में है 2a
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2a कैंसिल, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, 1 पावर इसकी कैंसिल, माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, दैट इज माइनस कॉट थीटा बाई 2। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे ये थोड़ा लेंथी सम है, तो to save the time I have solved already and now I will explain. X is equal to sin cube t divided by under root of cos 2t and cos cube t divided by under root of cos 2t. डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम हैं और ये दोनों ही x और y t के फंक्शंस हैं, तो हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे। क्वोशंट रूल लगेगा क्योंकि दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, तो dx बाई dt क्या होगा। अब डिनोमिनेटर का हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो अंडर रूट का होल स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो इसकी पावर 1 हो जाएगी नीचे, और अंडर रूट कॉस 2t इंटू साइन क्यूब t का डेरिवेटिव लेना है, तो पावर 3 साइन स्क्वायर t इंटू साइन t का डेरिवेटिव कॉस t, माइनस लगता है फॉर्मूले के हिसाब से, और फिर साइन क्यूब t एज इट इज़, और अंडर रूट कॉस 2t का डेरिवेटिव लेना है, तो 1/2 अंडर रूट कॉस 2t, और कॉस 2t का डेरिवेटिव साथ में लेंगे न्यूमरेटर में, तो माइनस साइन 2t इंटू 2t का डेरिवेटिव दैट इज़ 2। अब ये 2 और ये 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो अंडर रूट कॉस 2t है इसका एलसीएम लेंगे, तो ये अंडर रूट इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसके अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, cos 2t की पावर 1 हो जाएगी, और ये जो 3 है इसको आगे लिखेंगे, तो ये बनेगा न्यूमरेटर में 3 cos 2t cos t इंटू साइन स्क्वायर t प्लस साइन 2t, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, साइन 2t एंड साइन क्यूब t डिवाइडेड बाई, अब पावर यहाँ 1 हो गई थी, और ये एलसीएम लेने पर ये जो अंडर रूट है ये भी डिनोमिनेटर में आएगा, तो हाफ प्लस 1 पावर टोटल हो जाएगी 3/2। ठीक है, इतना आप समझ लिया आपने। इसी तरह y हमारा है cos क्यूब t डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ cos 2t। अब सेम डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज अंडर रूट ऑफ cos 2t का होल स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ cos 2t न्यूमरेटर में, और cos क्यूब t का डेरिवेटिव, पावर आगे 3 cos स्क्वायर t, और cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t माइनस कॉस क्यूब टी एज इट इज़। अब अंडर रूट ऑफ कॉस 2t का डेरिवेटिव लेंगे, तो 1/2 अंडर रूट कॉस 2t इंटू न्यूमरेटर में आएगा माइनस साइन 2t, और 2t का डेरिवेटिव 2, ये 2 कैंसिल और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे, साइन 2t और कॉस क्यूब t हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म की बात कर रही हूँ। और फर्स्ट टर्म में ये जो माइनस है कॉस t का हमने जो डेरिवेटिव लिया वो किसकी पावर है, cos t की पावर 3 है, तो उसका हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t, और cos t का डेरिवेटिव साथ में हम लेंगे ब्रैकेट में, वो है माइनस साइन t, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस 3 साइन t cos स्क्वायर t cos 2t प्लस साइन 2t इंटू cos क्यूब t। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों में सेम ही आ रहे, cos 2t टू द रेज पावर 3/2। अब हमने इनको डिवाइड करना है। ठीक है, dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। अब आप देखो कि dy बाई dt में साइन 2t कॉमन आ रहा था। ठीक है, साइन 2t हमारे पास कॉमन आ रहा है, और हम उसको क्या करेंगे, उसको हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास यहाँ पर जो बचेगा वो, ये इसको भी हमने मतलब यहाँ 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 साइन t cos t, वो क्या होता है साइन 2t, ऐसे बना लिया इसको, और 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 साइन t cos t क्या होता है साइन 2t, और वो जो यहाँ भी है साइन 2t साइन 2t हमने कॉमन ले लिया, तो एक कॉस की पावर बची हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच रहा है, साथ में हमारे पास ये जो पावर बची है, ये यहाँ ये माइनस वाली टर्म हम बाद में लिख रहे हैं, तो साइन 2t कॉमन लिया, तो
प्लस वाली टर्म पहले लिखेंगे, कॉस क्यूब टी माइनस 3/2 कॉस 2t और एक कॉस की पावर बच गई कॉस टी। ठीक है, ऐसे किया है हमने। कहने का मतलब है यहाँ पर हमने साइन 2t बनाया, इसका एक कॉस 2t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक कॉस साइन t के साथ रहेगा, 2 चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, तो वो हमारा इसलिए आ रहा है 3/2 cos 2t इंटू कॉस टी। और वो जो साइन 2t बना वो यहाँ पे भी बन गया, यहाँ पे भी, तो उसको हमने कॉमन ले लिया। इसी तरह dx/dt में भी साइन 2t, और यहाँ भी हम बनाएंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो एक साइन t और कॉस t मिलकर क्या बन जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो साइन 2t, और एक साइन की पावर बच रही है वो हमने यहाँ लिख दी है। कहने का मतलब है आपने dy/dt और dx/dt दोनों में से क्या कॉमन ले लेना है, साइन 2t। अब जो टर्म्स हमारी बच रही हैं, अब न्यूमरेटर में हमारे पास आ रहा है dy/dx के न्यूमरेटर में cos क्यूब t माइनस 3/2 cos 2t cos t, और यहाँ पर आ रहा है साइन क्यूब t प्लस 3/2 cos 2t sin t। अब देखो यहाँ पे हमने न्यूमरेटर में सारी टर्म्स cos की बनानी है और डिनोमिनेटर में सारी टर्म्स साइन की बनानी है। अब ये जो cos 2t के फॉर्मूला साइन में भी है और कॉस में भी है। न्यूमरेटर में तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे कॉस में, और डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे साइन वाला फॉर्मूला लगेगा cos 2t का। ठीक है, ये बात सोचने वाली है। और जब आप यहाँ पे लगाओगे cos 2t में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t डिनोमिनेटर में लगेगा, और cos 2t 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 होता है, यहाँ लगा लिया। जब हम इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारे पास आप देख रहे हो कि क्या बन रहा है, 3/2, क्या बन रहा है, 3/2 cos t माइनस 2 cos क्यूब t डिवाइडेड बाई 3/2 साइन t माइनस 2 साइन क्यूब t। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2 LCM ले लें तो यहाँ 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t हो जाएगा, और यहाँ 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t हो जाएगा, और डिनोमिनेटर दोनों का आ रहा है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये बन रहा है 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t अपॉन 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t। ये फॉर्मूले पढ़े हैं +1 में यदि आपको याद हो तो यहाँ पर cos 3t का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t। यहाँ माइनस का फ़र्क है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, और डिनोमिनेटर ठीक है ये साइन 3t का फॉर्मूला है, तो नीचे ये साइन 3t cos 3t डिवाइडेड बाय साइन 3t दैट इज cot 3t, और ये माइनस तो माइनस cot 3t। ये इसका सॉल्यूशन है dy/dx। तो ये क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो इस तरह से करना है, थोड़ा टैक्टफुल क्वेश्चन है। आपने पहले डेरिवेटिव लेकर फिर उसके बाद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन 2t कॉमन लेना है dy/dt से, और साइन 2t ही कॉमन लेना है dx/dt से। ठीक है, और उसके बाद जो cos 2t न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में तो आप सारी टर्म्स cos की बनाओगे तो cos 2t को कन्वर्ट करेंगे cos वाले फॉर्मूले में, और डिनोमिनेटर में साइन में कन्वर्ट करना है तो सारे cos 2t का साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। cos 2t के 3 फॉर्मूले होते हैं, पता है आपको, जैसे cos 2t इज cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t, और एक होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। तो इन 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको लगाना है। न्यूमरेटर में cos वाला लगाना है, डिनोमिनेटर में साइन वाला, तो सारी टर्म साइन की हो जाएंगी, और एंड में आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे कि न्यूमरेटर में cos 3t का फॉर्मूला बन रहा है और डिनोमिनेटर में sin 3t का। तो इस तरह से cot 3t आपका निकल आएगा। और क्वेश्चन नंबर 8, x is a into cos t plus log of tangent t/2 and y is a sin t
आपने dy बाई डी एक्स निकालना है तो डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर हम dx बाई डी टी, a कांस्टेंट है तो a इंटू ब्रैकेट में cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t प्लस log टेंजेंट ऑफ t बाई टू। तो log x क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ log टेंजेंट t बाई टू है तो 1 अपॉन टेंजेंट t बाई टू इंटू टेंजेंट t बाई टू का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर t बाई टू, फिर एंगल क्या है t बाई टू, उसका डेरिवेटिव 1 बाई टू, चेन रूल। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे आप। और साइन स्क्वायर t बाई टू डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है आपके पास 2 टेंजेंट t बाई टू। ठीक है, अब आप देखो टेंजेंट t बाई टू क्या होता है, टेंजेंट t बाई टू होगा साइन t बाई टू, और यहाँ पर इसको हम लिखेंगे साइन t बाई टू अपॉन चल जाएगा cos t बाई टू। टेंजेंट t बाई टू इज साइन t बाई टू डिवाइडेड बाई cos t बाई टू। तो जब आप इसको साइन और cos में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2 साइन t बाई टू, और ये जो cos न्यूमरेटर में गया उससे एक सीकेंड से कैंसिल हो गया तो सीकेंड की पावर 1 बच गई t बाई टू। तो ये आ रहा है a इंटू माइनस साइन t प्लस सीकेंड t बाई टू अपॉन 2 साइन t बाई टू। ठीक है, अब आप देखो ये जो साइन t बाई टू है, ये जो सीकेंड t बाई टू है, इसको यदि हम डिनोमिनेटर में ले आए तो क्या बन जाएगा cos t बाई टू, और 2 साइन t बाई टू इंटू cos t बाई टू क्या बनेगा साइन t। साइन 2a का फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, 2 साइन a cos a, तो यहाँ पर एंगल क्या है t बाई टू, तो उसका डबल क्या हो जाएगा साइन t। तो ये किसका फॉर्मूला है साइन t, तो 1 अपॉन साइन t। साइन t आप एलसीएम ले लो तो माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर t इज cos स्क्वायर t, तो a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। तो दिस इज dx बाई डी टी, और y तो बड़ा सिंपल है, y इज a साइन t, तो उसका डेरिवेटिव dy बाई डी टी हो जाएगा a cos t। अब दोनों को डिवाइड करना है, dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, एंड dy बाई डी टी इज a cos t डिवाइडेड बाई a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। तो ये जो अपॉन साइन t था ये पलट के चला जाएगा न्यूमरेटर में, और cos t की एक एक पावर कैंसिल, a से a कैंसिल, तो हमारे पास बच रहा है साइन t अपॉन cos t, दैट इज टेंजेंट t। तो अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 जो है दैट इज x इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा, y इज इक्वल टू b टेंजेंट थीटा। अब इतने सवाल कर लिए तो आई होप आइए आप खुद कर सकते हैं। x सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा क्या होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। डिवाइड करो, देखो जो कैंसिल हो रहा है, तो इस तरह से इसको आप निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 10, x इज a इंटू कॉस थीटा प्लस a प्लस थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इजी है यहाँ पर भी, जहाँ पर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहाँ प्रोडक्ट रूल लगता है, पता है आपको। तो x इज a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव a तो कांस्टेंट है, ब्रैकेट के बाहर ही रहने दो, कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा प्लस अब साइन थीटा एज इट इज थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, तो ये बच गया a थीटा कॉस थीटा। दिस इज dx बाई डी थीटा। y है a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो a इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज थीटा का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ आप देखो कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा कैंसिल, थीटा साइन थीटा बच रहा है, डिवाइड करेंगे तो a थीटा साइन थीटा अपॉन a थीटा कॉस थीटा, और वो क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा। तो दिस इज dy बाई dx। क्वेश्चन नंबर 11, a इज अंडर ऑफ a साइन इनवर्स t एंड y इज अंडर ऑफ a कॉस इनवर्स t। आप देखो अब कांस्टेंट की पावर में फंक्शन है, फंक्शन ऑफ t, तो यहाँ पर हम log ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
तो इसको हम लिख सकते हैं x को a sin इनवर्स t टू द रेस पावर 1/2। जब हम log लेंगे तो log x क्या हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी 1/2 log ऑफ a टू रेस पावर साइन इनवर्स t। अब फिर ये पावर आप आगे ले आओ साइन इनवर्स t अपॉन 2 इंटू लॉग a, ये हो गया आपका log x। उसी तरह log y हमारा हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स t इंटू log a, ये सेकेंड इक्वेशन। अब डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू t, तो d log x को हम जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t यहाँ पर, क्योंकि साइन किसका फंक्शन है, t का, तो विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव जब लेंगे तो log x क्या हो जाएगा 1/x dx/dt एंड log a अपॉन 2 कांस्टेंट है एज इट इज, और साइन इनवर्स t का आपको डेरिवेटिव पता होगा 1/√1 - t²। तो ये हमारे पास ये जो 1/x लेफ्ट में है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x log a अपॉन 2√1 - t²। सिमिलरली हम y log y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो 1/y dy/dt log a अपॉन 2 ये तो है कांस्टेंट एज इट इज, एंड cos इनवर्स t का डेरिवेटिव -1/√1 - t²। तो ये जो 1/y लेफ्ट में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो -y log a अपॉन 2√1 - t²। तो ये dy/dx है, dy/dt है और ये dx/dt है। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, dy/dt को dx/dt से डिवाइड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx। तो आप देखो सेम ही है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है, और dy/dt में y है, dx/dt में यहाँ न्यूमरेटर में x है, बाकी टर्म्स सेम है, सिर्फ माइनस यहाँ है, यहाँ माइनस नहीं है। जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो आप dy/dx, ठीक है, तो dy/dx क्या होगा, dy/dt अपॉन dx/dt दैट इज -y log a अपॉन 2√1 - t² डिवाइडेड बाई x log a अपॉन 2√1 - t²। log a और 2√1 - t² कैंसिल, -y अपॉन x। तो यही हमने शो करना है कि dy/dx हमारा क्या होता है, -y अपॉन x। तो इस तरह से ये सभी सवाल आपने कर लेने। आई होप आप सबको समझ आ गए होंगे। थैंक यू।